अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। दानिश भाई आप कैसे हैं? ठीक है बिलाल भाई, मैं फिर चलता हूँ। रुको तो सही, माज किधर जा रहे हो? दरअसल बिलाल भाई, मैं ऐसी गैदरिंग में बैठना पसंद नहीं करता जहाँ इस तरह के लोग हों, इस तरह के लोग? माज भी क्या मतलब इसका? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमें धोखे में रखा है, कभी हकीकत नहीं बताई। वो तो पिंडी के एक मौलवी का क्लिप सुना तो मुझे पता लगा कि आखिर मामला क्या है सारा। मुआज भी कहना क्या चाह रहे हो आप? जरा खुल के बताओ। बिलाल भाई, मैं सारी बात समझ गया हूँ। इन्होंने किसका क्लिप सुना है और ये कहना क्या चाह रहा है? जिसका भी क्लिप सुना वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। क्या आपको नहीं पता कि जंग सफीन और जंगल जमल में हजरत अली का मुखालिफ कौन थे? जी जी माज भाई, मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो फिर ये भी बताओ ना, हक पर कौन थे, हजरत अली या उनके मुखालिफ? बेशक हक पर मौला अली थे। मुझे बस आप ये बताएं माज भाई कि एक तरफ तारीख की किताब पढ़ी हो, एक तरफ कुरान पाक हो, आप ज़्यादा अहमियत किसको देंगे? इसमें पूछने वाली क्या बात है? बेशक कुरान पाक को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। वेरी गुड। अब उसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन सब से जन्नत का वादा फरमा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबी मानते हैं, मौला अली को सहाबी मानते हैं, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सहाबिया मानते हैं? जी मानता हूँ, लेकिन मौला अली से जंग तो की थी ना उन्होंने। तो क्या उनकी जंग जाती मफाद के लिए थी? नहीं माज भाई, सिर्फ दीन के लिए थी। और हाँ माज भाई, हमारा मौक़िफ़ यही है कि मौला अली हक पर थे और उनके मुकाबिल जो है उनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई थी, ख़ताए मासियत नहीं हुई थी। और हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक जिसका इज्तिहाद दुरुस्त रहा उसके लिए 2 अजर और जिसका इज्तिहाद दुरुस्त ना रहा उसके लिए 1 अजर है। माज भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि ये जो मेरा बड़ा बेटा हसन है ये सरदार है और ये मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करवाएगा। आप तारीख की किताबें उठाकर देख लें कि किन 2 गिरोहों में सुलह करवाई थी। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो और मौला अली पाक के दरमियान सुलह करवाई थी। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिसके साथ सुलह, हमारी क़यामत तक उनके साथ सुलह, और जिस मौला हुसैन की यजीद के साथ जंग, हमारी क़यामत तक उसके साथ अल्लाह ने जंग रहेगी। और रही बात अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, कुरान पाक के मुताबिक वो मोमिनों की माँ है। आज कोई भी मुल्ला उठकर अपनी माँ के बारे में बकवास करे, हम लोग उनके क्लिप सुने, मैं तो उनको अपने जूते की नोक पर रखता हूँ माज भाई। और कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने फरमाया रदिल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह पाक इनसे राज़ी और ये अल्लाह पाक से राज़ी। माज भाई, जब अल्लाह पाक इनसे जन्नत का वादा फरमा चुका, अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका, ये रब से राज़ी हो चुके, तो यार आज हम 1400 साल के बाद उनके मुशाजरात को आपस में डिस्कस कर कर अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दानिश भाई, आपने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ आ गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारी बकवासात हमारे स्टेज से ही की जा रही हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन अपना है और कौन बेगाना है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है। वो नारा क्या है? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी का हर सहाबी पक्का जन्नती। तमाम उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ हैं। हम दिल से हर सहाबी और अहले बैत के एक फ़र्द का अदब करते हैं। अल्लाह पाक हमें पाकों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इनसे चिढ़े, इनसे बुग़्ज़ रखे, हमें उनके शर से भी बचाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे पेज दानी भाई टीम को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।